अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो 100% चांस है कि आप यहाँ पे अपना पैसा गंवाने वाले हैं, या आपने जो भी गोल बना के रखा हुआ है म्यूचुअल फंड के अंदर कि मेरा गोल फुलफिल हो जाएगा 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, वो गोल भी आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा। अब मेरे को पता है आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बट ये बिल्कुल ही सच्चाई है। आप अपने गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप उससे पहले ही अपने पैसे को निकाल लेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके लिए आपको अगले 4 पॉइंट को ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आपने इस 4 रीजन को समझ लिया और अंडरस्टैंड कर लिया तो हो सकता है आप अपने गोल तक पहुंच पाए, हो सकता है आप म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छा कॉर्पस बना के बाहर निकले। बट अगर आप ये 4 पॉइंट को इग्नोर करते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर वेल्थ तो छोड़िए, आप कुछ भी पैसा नहीं बना पाएंगे, आपको पैसा निकालना पड़ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है म्यूचुअल फंड डिपेंडेंसी। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप केवल म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके अपने गोल को फुलफिल कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी पछताने वाले हैं, अपने डिसीजन के ऊपर आप पछताने वाले हैं, क्योंकि एक इमरजेंसी आपके सारे म्यूचुअल फंड के रिटर्न को ले डूबेगी। आप जितना भी रिटर्न बना के बैठे हुए हैं 20% का, 30% का, 50% का, वो रिटर्न कोई भी काम नहीं आने वाला है अगर एक इमरजेंसी आपके लाइफ में आती है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो पहली बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और अपना पहली बार इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मैं तो अब यहां से अमीर बन के ही बाहर निकलूंगा क्योंकि मैंने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दिया है। और वो कितने से एसआईपी कर रहे होते हैं, 1000 रुपए, 2000 रुपए, और इतने में खुश हो जाते हैं कि मैं तो यहां से वेल्थ क्रिएट करके ही बाहर निकलूंगा। बट वो एक बात भूल जाते हैं कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपके पास एक एक्टिव इनकम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अच्छा खासा एक्टिव इनकम। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करके अच्छा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। आप थोड़ा बहुत पैसा जमा कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके, बट आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक्टिव इनकम होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर इतने ज्यादा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हो चुके हैं ना, जो आपको एक ही बात बोलते हैं, और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं वो भी आपसे एक बात बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपना एसआईपी स्टार्ट करिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। बट वो ये कहना भूल जाते हैं कि आपके पास एक एक्टिव इनकम होना चाहिए, क्योंकि एसआईपी करने के लिए पैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने टाइम तक अपने घर वालों से या अपने पॉकेट मनी को बचा के आप एसआईपी करेंगे, कितने टाइम तक करेंगे? उसके लिए आपके पास एक्टिव इनकम होना चाहिए, और एक्टिव इनकम से भी ज्यादा आपके पास एक स्किल होना चाहिए। और आज के टाइम में जब तक आपके पास स्किल नहीं है तब तक आपके पास एक्टिव इनकम नहीं आने वाला है। अब एक्टिव इनकम आ जाता है तो सीधा बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, एसआईपी करना स्टार्ट कर देंगे। वो दो चीज भूल जाते हैं। सबसे पहली चीज अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना। मान के चलते हैं आपने आज म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करना स्टार्ट किया और आपने अगले 5 साल तक खूब अच्छे से एसआईपी किया है। हर महीने आप 10,000 रुपए, 20,000 रुपए इन्वेस्ट करे जा रहे हैं 5 साल तक, और 5वें साल के अंदर में आपके पास एक बहुत बड़ा हेल्थ इमरजेंसी आ जाता है। मान के चलते हैं आपकी एक्टिव इनकम भी छूट जाती है, उस हेल्थ इमरजेंसी की वजह से आपको घर पे बैठना पड़ गया, 6 महीने, 1 साल आप घर पे बैठे रहे। अब आप एक बात बताइए, आप कहां से पैसे लेके आएंगे अपने एसआईपी को करने के लिए? हो सकता है अगर बहुत बड़ा हेल्थ इमरजेंसी है तो आपके जो म्यूचुअल फंड में पैसे है ना उसको भी निकालना पड़ जाए, क्योंकि जो आपका एक्टिव इनकम है वो भी कम पड़ जाए आपके हेल्थ के बिल को फुलफिल करने के लिए। इसीलिए ध्यान रखिए, सबसे पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना है एक्टिव इनकम आने के बाद। उसके बाद अपना इमरजेंसी फंड बनाना है। इमरजेंसी फंड कहां पे काम आता है? मान के चलिए आपकी तबीयत खराब हो गई या आपकी जॉब छूट जाती है, तो 6 महीने तक, 1 साल तक अगर आपको घर पे भी बैठना पड़ गया ना, तो जो इमरजेंसी फंड है वो काम आने वाला है। उस टाइम के अंदर में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं रुकेगा, आपके खर्चे, आपके घर के खर्चे नहीं रुकने वाले हैं। मान के चलिए आज के टाइम में आपकी सैलरी है 25,000 रुपए, तो 25,000 का कम से कम 3 गुने से लेके 6 गुना, 25,000 का कम से कम 3 गुने से लेके 6 गुना आपके बैंक अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में या आपके फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपके सैलरी का 3 गुना या 6 गुना नहीं पड़ा हुआ है तो आप एक बहुत बड़े ट्रबल में आने वाले हैं आने वाले फ्यूचर के अंदर में। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ एजुकेशन। मैं लिख के दे रहा हूं कि यहां पे जितने लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं इसमें से 90 से लेके 95% ऐसे लोग हैं जिनको ये बिल्कुल पता नहीं होगा कि एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट कैसे होता है, म्यूचुअल फंड में पीछे कौन कौन से लोग होते हैं। हमें केवल क्या पता होता है? हमें ये पता होता है कि म्यूचुअल फंड ये अच्छा है, इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करना चाहिए, इसका फंड मैनेजर ये है, एक्सपेंस रेशियो ये है, एग्जिट लोड ये है। हमें केवल इतना ही नॉलेज होता है और हम इतना ही जानना चाहते हैं, इसके आगे हम जानना ही नहीं चाहते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हमें बेसिक नॉलेज होता ही नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड कौन स्टार्ट कर सकता है, सेबी के क्या रेगुलेशन है म्यूचुअल फंड को लेके, एमपी क्या करती है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी डिपॉजिटरी होती है भारत के अंदर में। इन सब चीज़ों के बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो इनके बारे में नॉलेज लेना पसंद करते हैं, नहीं तो मैक्सिमम आज के टाइम में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं जिनको बेसिक क्लियर नहीं है। आप एक बात बताइए, अगर आपको किसी एसेट क्लास के बारे में नॉलेज ही नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप उसके अंदर पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैं यही देखता हूं कि लोगों के पास कुछ नॉलेज नहीं है, केवल यूट्यूब पे आते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, म्यूचुअल फंड पसंद आ गया,
बढ़िया जाते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं, वहां पे म्यूचुअल फंड सर्च करते हैं और पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको म्यूचुअल फंड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उस म्यूचुअल फंड के एसआईडी को नहीं पढ़ना है, मतलब स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को पढ़ना ही नहीं है, उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि एसआईडी क्या होता है। तो बेसिक अगर आपको एजुकेशन चाहिए म्यूचुअल फंड के ऊपर तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा, आपके लिए मैं एक पूरी सीरीज लेके आ जाऊंगा। मतलब बेसिक एजुकेशन, एकदम ही बेसिक। मैं उस बेसिक की बात नहीं कर रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स, बहुत सारे वीडियो पड़ी हुई हैं, बट मैं उससे भी बेसिक जाना चाहता हूं कि आपको कम से कम म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी मिले कि एक म्यूचुअल फंड एएमसी कैसे स्टार्ट होती है, कौन स्टार्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड, किसको अधिकार होता है स्टार्ट करने का, उसका नाम क्या होता है जो स्टार्ट करता है। इन सब चीजों के बारे में अगर आपको डिटेल में एक सीरीज चाहिए तो मैं पूरी वीडियो लेके आ जाऊंगा। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर केवल सीरीज टाइप कर देना है, मैं समझ जाऊंगा। तीसरा पॉइंट है क्रिकेट टीम ऑफ म्यूचुअल फंड। बिल्कुल हैरान मत होइए, म्यूचुअल फंड की भी क्रिकेट टीम होती है, आपको नहीं पता है, आपने खुद बना के रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों के पास 11 लोगों की टीम होती है, बहुत सारे लोगों के पास 20 लोगों की टीम होती है। अब लोग क्यों टीम बना के रखते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि जो ओपनर है, जो टीम का ओपनर है, अगर वो जल्दी आउट हो गया तो मिडिल ऑर्डर तो संभाल ही लेगा, अगर मिडिल ऑर्डर भी फ्लॉप हो गया ना तो फिनिशर आके मैच को जिता ही जाएगा। ये बहुत सारे लोग सोच के एक म्यूचुअल फंड की टीम बना के रखे हुए हैं कि अगर मेरा म्यूचुअल फंड एक फ्लॉप भी हो गया, ऊपर के 2 म्यूचुअल फंड 3 म्यूचुअल फंड फ्लॉप भी हो गए, तो जो मिडिल वाले म्यूचुअल फंड है ये मेरे को अच्छा रिटर्न देते रहेंगे। अगर वो भी म्यूचुअल फंड फेल हो जाते हैं आगे चल के तो जो मेरे फिनिशिंग टच देने वाले म्यूचुअल फंड है वो मेरे को बहुत जल्दी अच्छा रिटर्न दे देंगे, मेरे मैच को जिता के जाएंगे। अब यहाँ पे जो एक इन्वेस्टर होता है वो अपना क्रिकेट टीम बनाने के चक्कर में ये भूल जाता है कि इस क्रिकेट टीम जो म्यूचुअल फंड का उसने क्रिकेट टीम बना के रखा हुआ है, इसके लिए उसको फीस भी देना पड़ता है और बहुत ज्यादा फीस देना पड़ेगा लंबे टाइम के अंदर में। हमें क्या लगता है ना कि 0.4% का ही तो एक्सपेंस रेशियो है, 0.5% का है या ज्यादा से ज्यादा 1% का एक्सपेंस रेशियो, तो 1% का एक्सपेंस रेशियो क्या ही मैटर करेगा, कुछ नहीं मैटर करेगा। मैं अगर 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उसमें से 1% चला जाएगा, क्या दिक्कत है। बट ये लॉन्ग टर्म के अंदर में आपके लाखों रुपए खा जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। जब आप 20 साल के बाद 25 साल के बाद देखेंगे ना पोर्टफोलियो को, तो आपके बहुत सारे पैसे केवल फीस के मामले में चले जाते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे अनुभवी लोगों को देखा है जो 500 रुपए से 1000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट करते हैं और वो 500 रुपए के एसआईपी 10 म्यूचुअल फंड में कर रहे होते हैं। मतलब उनके पास 10 म्यूचुअल फंड है और सबके अंदर 500 रुपए की, 1000 रुपए की, 100 रुपए के एसआईपी स्टार्ट करते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि आप यहाँ पे अपना भला करने के लिए आए कि म्यूचुअल फंड एएमसी का भला करने के लिए आए, क्योंकि मेरे को तो यही लग रहा है कि आप इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड एएमसी का भला कर रहे हैं उसको फीस पे करके। जब भी मैं ऐसी वीडियो क्रिएट करता हूं, मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूं कि आपको 3 से 4 म्यूचुअल फंड से ज्यादा नहीं चाहिए। आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, 3 से लेकर 4 म्यूचुअल फंड आपके लिए इनफ होता है लंबे टाइम के लिए। वही म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करके देंगे और आपको फीस भी कम पे करना पड़ेगा अपने क्रिकेट टीम का। एंड जो आखिरी पॉइंट है उसका नाम है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। मैंने बहुत सारे महान लोगों को देखा है जिनको पहले से ही पता होता है, म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्ट किए हुए 2 महीना 3 महीना ही हुआ है, उनको पहले से ही पता होता है कि मेरा म्यूचुअल फंड 20 साल के बाद 30 साल के बाद मेरे को कितना रिटर्न देगा। उनको इतना अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर विश्वास होता है कि मेरा म्यूचुअल फंड तो 20% का रिटर्न तो देगा ही देगा अगले 20 साल के अंदर में। मेरे को यह पता नहीं होता है कि आपसे कौन आके बता दिया है कि आपका म्यूचुअल फंड आपको 20% का रिटर्न तो देगा ही देगा। क्या आपने म्यूचुअल फंड के ओनर से जाके पूछा है कि मेरे को 20 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा। अब देखिए आज के टाइम में म्यूचुअल फंड के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि म्यूचुअल फंड एएमसी भी आपको नहीं बता सकती है कि जो उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो पूरा ही होगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड या सभी म्यूचुअल फंड का आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जाके पढ़िए, वहां पे साफ साफ लिखा होता है कि ये कोई भी एश्योरेंस नहीं है कि जो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो फ्यूचर में पूरा ही हो, वो कोई भी रिटर्न आपको गारंटी नहीं करती है। ये सेबी का रूल है। आपको कैसे पता हो जाता है कि आपको 20% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा अगले 20 साल के बाद। ये बेवकूफी करना बंद करिए। म्यूचुअल फंड के अंदर आप कभी भी प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड 20 साल के बाद कितना रिटर्न देगा। उसके लिए आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करना है और केवल पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि 20 साल के बाद कितना रिटर्न मिलेगा। वो डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट होता है और अगर आपका म्यूचुअल फंड अच्छे स्टॉक्स को पिक किया है तो 20 साल के बाद आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। बट अभी से आपको उसके ऊपर पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन लगा के नहीं बैठना है कि मेरा म्यूचुअल फंड 20% का रिटर्न देगा और जब रिटर्न नहीं मिल पाता है तो आप जैसे इन्वेस्टर 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में म्यूचुअल फंड को क्विट करके चले जाएंगे और उल्टा उस म्यूचुअल फंड को दोष देना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए अच्छे म्यूचुअल फंड को चूज करिए, रिसर्च करने के बाद म्यूचुअल फंड चूज करिए, अपने गोल अपने रिस्क के हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करिए, ऑटोमेटिक आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा।
तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपके सामने एक सिंपल समरी देने वाला हूं। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव है कि आपके अंदर अवेयरनेस फैले। बहुत सारे लोगों के पास कोई भी अवेयरनेस नहीं है, उनको पता भी नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में, उनको बेसिक नहीं पता है म्यूचुअल फंड का। केवल इतना पता है कि ये म्यूचुअल फंड बेस्ट है, इसमें एसआईपी करना चाहिए, इसका फंड मैनेजर कौन सा है, एग्जिट लोड क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, केवल इतना ही पता है। इसके पीछे की चीजें उनको पता ही नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड स्टार्ट कैसे होता है, कौन स्टार्ट कर सकता है, सेबी के क्या रेगुलेशन होते हैं, म्यूचुअल फंड की बेसिक चीजों के बारे में नहीं पता होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, तभी जाके म्यूचुअल फंड का गोल कंप्लीट हो पाएगा, तभी जाके आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। लोगों के पास ना इमरजेंसी फंड है, ना उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, बट एसआईपी कर रहे हैं, 500 रुपए के एसआईपी स्टार्ट कर दिए, अब तो मैं यहां से अमीर बन के बाहर निकलूंगा। बिल्कुल ही पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं। इन सब चीजों को बताने के लिए मैंने पूरी वीडियो क्रिएट किया है। बहुत सारे लोगों के पास एक पूरी क्रिकेट टीम होती है म्यूचुअल फंड की, उनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बना हुआ है, या मैं कितने म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके अपना वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं, अपना गोल फुलफिल कर सकता हूं। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। वो 10 म्यूचुअल फंड, 20 म्यूचुअल फंड, 30 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, केवल म्यूचुअल फंड एएमसी को और ज्यादा फीस पे कर रहे होते हैं। एंड आखिरी में लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं कि मेरे को तो 20% का रिटर्न मिल ही जाएगा 10 साल के बाद, बट उनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि यहाँ पे सारा गेम मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस दिया अगले 10 साल के अंदर में, 20 साल के अंदर में, तो आपको भी आपका म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो अगर ये पूरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।